योग दर्शन कक्षा में आप सभी का स्वागत है। अपना जो सूत्र चल रहा था, अविद्या क्षेत्रम उत्तरेशम प्रसुप्त तनु विच्छिन्नोदाहरणाम, है ना। तो अविद्या जो है ये क्षेत्र है, प्रसव भूमि है, प्रसुप्त तनु विच्छिन्नोदार, ये है ना, जो उत्तर वाले जो क्लेश हैं, प्रसुप्त तनु विच्छिन्न और उदार, इनमें जो है ना, ये मूल रूप से जो क्लेश हैं, उन क्लेशों की चार अवस्थाएं बताई। पांचवी अवस्था व्यास मुनि जी ने अपने आप बताई है। तो कल अपन ने जो है तत्वशादी पढ़ी थी, कहाँ तक हो गई थी तत्वशादी? ओम स्वामी जी, हाँ जी, पहला पैरा ही पढ़ाया था आपने। है ना। तदानीन है ना, उत्पत्ति शक्ति उक्ता, बीज भावोगम इति कार्य शक्ति थी, ये यहाँ तक है ना। हाँ। हम्म। हाँ जी। अब थोड़ा सा व्यास भाषी को पढ़ेंगे, फिर उसमें उसको पढ़ेंगे ना। तो प्रसुप्ति प्रसुप्ति के बारे में पूछा था, तो प्रसुप्ति के बारे में उन्होंने बताया, प्रसुप्ति के बारे में क्यों पूछा, ये बात उन्होंने बताई, है ना। अब जो है अविद्या क्षेत्रम प्रसव भूमि, देखो व्यास भाष्य को देखो। अत्र अविद्या क्षेत्रम प्रसव भूमि उत्तरेशम अस्मितादि नाम, जो प्रसव भूमि है, उत्तर वाले जो क्लेश अस्मितादि, उनकी चतुर्विध विकल्पिता नाम, चार प्रकार के भेद जिसके हैं, ऐसा ऐसे क्लेशों का प्रसुप्त तनु विच्छिन्नोदाहरणाम, प्रसुप्त तनु विच्छिन्न उदार जो क्लेश हैं, है ना, उन क्लेशों की प्रसव भूमि है। तो तत्र का प्रसुप्ति, तो प्रसुप्ति बताई चेतसी शक्ति मात्र प्रतिष्ठा नाम, शक्ति मात्र प्रतिष्ठित है चित्त में। बीज भावोपगम, उनका बीज भावोपगम, है ना, मतलब बीज भावोपगम मतलब जो है अभी बीज रूप में है, अभी अंकुरण नहीं हुआ है। अभी कार्य शक्ति, कार्य को उत्पन्न करने की शक्ति तो है, पर कार्य भी उत्पन्न नहीं किया है। और आलम्बन आने पर उसका प्रबोध होता है, आलम्बन आने पर वो सम्मुखीभूत हो जाते हैं। तो जब तक सम्मुखीभूत नहीं होते हैं वो प्रसुप्ति है, सम्मुखीभूत हो जाएंगे तो फिर उदार हो जाएंगे। प्रसंख्यानवतो दग्ध क्लेश बीज से सम्मुखीभूते भी आलम्बने नासो पुनः अस्ति। और जो प्रसंख्यानवतः, जो प्रसंख्यानवान है, जो तत्व ज्ञानी योगी हैं, उनके दग्ध क्लेश बीज से, जिनके क्लेश का बीज भी दग्ध हो चुका है, ऐसे योगी के सम्मुखीभूते भी आलम्बने, आलम्बनों के सम्मुखीभूत होने पर भी न असौ पुनः अस्ति, उनका अस्तित्व नहीं होगा, वो प्रकट नहीं होंगे। मतलब उनका न असौ पुनः अस्ति प्रबोध, उनका प्रबोध नहीं हो सकता। ये प्रबोध शब्द ऊपर से आ जाएगा जी, दयाराम जी। प्रबोध आलम्बने सम्मुखी भाव है जो ना, न असौ सम्मुखी भाव, आलम्बन होने पर भी सम्मुखी भाव नहीं होता है। दग्ध बीज से कुतः प्ररोह, दग्ध बीज का कुतः प्ररोह, प्ररोह कैसे हो सकता है। इत्यतः क्षीण क्लेशा कुशल, इसलिए क्षीण के क्लेश जो कुशल है, चरम देह इत्युच्यते, उसको चरम देह कहा जाता है। कुशल जी। हाँ जी, हाँ जी, नमस्ते हाँ स्वामी जी जी, जी। हाँ देखो जी, आपकी चर्चा फिर आ गई जी, है ना। हाँ जी। तो ठीक कुशल, है स्वामी जी, हाँ आपका कुशल जो आशीर्वाद है ना, जी। हाँ कुशल जो है वो योग की एक अवस्था विशेष को उपलब्ध जो योगी है, उसका नाम है कुशल। वो चरम देह है, अंतिम देह वाला, जिसके सारे क्लेश क्षीण हो गए हैं, है ना। तो तत्रैव सा दग्ध बीज भावा पंचमी क्लेशावस्था न अन्यत्र, वहीं पर वो दग्ध बीज भाव वाली जो पांचवी क्लेश की अवस्था है, वो होगी न अन्यत्र, अन्यों में नहीं होगी। अन्यों में मतलब जो प्रसुप्त तनु विच्छिन्न उदार, उनमें नहीं होगी। सताम क्लेशानाम तथा बीज सामर्थ्यम दग्धम इति विषय से सम्मुखी भावे भी सती न भवंती ऐशाम प्रबोधा, है ना, जो है क्लेशों के होने पर भी, तथा बीज सामर्थ्यम दग्धम, बीज सामर्थ्य उसका दग्ध हो गया है, भून दिया गया है। तो बीज सामर्थ्यम दग्धम इति विषय से सम्मुखी भूते भी, विषय के सम्मुखी भूत होने पर, सम्मुखी भावे भी, सम्मुखी होने पर भी, है ना, सती न भवती ऐशाम प्रबोधा, इनका प्रबोध नहीं होता है। इत्युक्ता प्रसुप्ति ही, इसलिए प्रसुप्ति और दग्ध बीजा नाम अप्ररोह,
तो प्रसुप्ति और दग्ध बीजों का अप्ररोह हो। तो इसलिए ये दोनों बात कही गई है कि जो जिनका मतलब वो प्रसुप्त भी हो गए और फिर पुनः जागरण नहीं होगा, अप्ररोह। और केवल प्रसुप्त अवस्था में केवल प्रसुप्ति तो होती है, लेकिन आलम्बन आने पर प्ररोह हो जाता है, प्ररोहण हो जाता है, जाग जाते हैं वो। और दग्ध बीज अवस्था में ये जो क्लेश हैं ये जागृत नहीं होंगे। ये बात बिल्कुल स्पष्ट हो गई है मुकेश जी? जी स्वामी जी। है ना? यहाँ तक अपन ने कल पढ़ लिया था पूरा अच्छे से ना? स्पष्ट है स्वामी। हाँ जी। अब इसी की जो ना थोड़ी सी तत्वेशादी इसमें पूछ रहे हैं। ननु, अब विवेक ना तत्वेशादी पे आ जाइए। ननु विवेक ख्याति मतोपि क्लेश अकस्मात न प्रसुप्ता। जी जी। हाँ। हाँ, तो यहाँ पर एक प्रश्न उठाया है कि विवेक ख्याति वाले व्यक्ति के क्लेश जो है ना, विवेक ख्याति जो युक्त योगी है उसके क्लेश जो है ना प्रसुप्त क्यों नहीं होते हैं? कस्मान ना प्रसुप्त, उनके लिए प्रसुप्त शब्द क्यों नहीं कहा? उनके लिए दग्ध बीज क्यों कहा है? तो दग्ध बीज इसलिए कहा है कि प्रसंख्यानवान जो योगी है, प्रसंख्यानवता जो योगी है, उनके दग्ध सारे क्लेशों के जो बीज हैं वो दग्ध हो चुके हैं। तो आलम्बन सम्मुखी होने पर भी उनमें प्ररोह नहीं होता है, इसलिए उसको प्रसुप्त नहीं कहा। क्योंकि प्रसुप्त का मतलब है जो सो गया है और जागने वाला है, इसलिए इनको जो ना प्रसुप्त से अलग हटाया गया है। ठीक है ना? है ना? तो प्रसुप्त इत्यतः प्रसंख्यान्वती चरम देहा न तस्य देहांतरम उत्पत्स्यते, उसकी आगे कोई देह जो ना उत्पन्न नहीं होगी, इसलिए उसको चरम देह कहा है। चरम देह शब्द किसलिए कहा गया है यहाँ पर? कि जिसके आगे कोई देह उत्पन्न नहीं होगी, जिसकी अपेक्षा से इस देह को पूर्व देह कह दिया जाए। ये पूर्व देह वाला नहीं रहेगा, वो चरम देह है। चरम देह मतलब अंतिम देह, उसके बाद में फिर कभी देह पैदा नहीं होगी। इसलिए यदि बाद में कोई देह पैदा हो जाए तो उसकी अपेक्षा से ये पूर्व देह बन सकता है, लेकिन ये पूर्व देह नहीं बनेगा। न अन्यत्र विदेहादिशु इत्यर्थ। और ये अवस्था जो चरम देह की अवस्था जो है, ये विदेहादियों में नहीं है। विदेह और प्रकृति लय है, उनमें ये अवस्था नहीं है, क्योंकि उनमें जो है देह उत्पन्न होगी आगे। देह उत्पन्न होने के कारण से वो चरम देह नहीं कहलाते हैं। अब इन्होंने एक प्रश्न उठाया, ननु सतो नात्यंत विनाशा किमिति तदीय योगार्थी बलेन विषय सम्मुखी भावे न क्लेशा प्रबुध्यन्ते। तो बोले कि जो है क्लेश जो होते हैं वो हैं, तो उनका आत्यंतिक विनाश कैसे होगा? क्योंकि सत्कार्यवाद है। वैसे ये एक पक्ष में सत्कार्यवाद मान करके प्रश्न उठा रहे हैं। वास्तविकता तो ये है कि जो धर्म है ना, धर्मों में सत्कार्यवाद नहीं है। धर्मों में सत्कार्यवाद नहीं है, और यदि धर्मों में सत्कार्यवाद मानते हैं तो धर्म को अतीत धर्म मान लिया जाएगा। अतीत धर्म तो है ही, धर्म तो है। धर्म जो है वो जैसे दही में दूध धर्म है कि नहीं है? है जी। पर वो अतीत हो चुका है जी। है ना? अतीत हो चुका है। दूध में दही धर्म है, वो भविष्य धर्म है, आने वाला है, भविष्य वृत्ति वाला है। लेकिन दही में जो दूध है वो अतीत धर्म वाला है। ठीक है ना? तो हाँ, तो धर्मों को भी जो है ना, जो सत्कार्यवाद वाले जो है इन्होंने प्रश्न उठाया कि धर्मों का नाश कैसे हो जाएगा, है ना? ननु सतो नात्यंत विनाशयति। तो क्लेश जो है ना, ये क्लेश भी जो है ना धर्म रूप यदि मान ले इनको, तो यह क्लेश जो है उनका अत्यंत विनाश कैसे हो सकता है? जो विद्यमान है उनका अत्यंत विनाश नहीं हो सकता है। किमिति तदीय योगार्थी बले न विषय सम्मुखी भावे न क्लेशा प्रबुध्यन्ते इत्यतः। तो ये क्यों नहीं कह देते हो कि वो तो प्रसुप्त हैं, प्रसुप्ति रहेंगे, और जो विदेह और प्रकृति लय है उनके आलंबन आने पर, सम्मुखीभूत होने पर वो जाग जाएंगे। और योगी के जो ना योग के बल से, योगार्थी बले ना, योगार्थी बले मतलब योग की सिद्धि बल से, योग की रिद्धि और सिद्धि जो ना, रिद्धि सिद्धि समानार्थक शब्द है। तो योग के सिद्धि बल से
विषय सम्मुखी भावे भी, विषय के सम्मुखी होने पर भी क्लेशा न प्रबुध्यन्ते, न क्लेशा प्रबुध्यन्ते, क्लेश जागेंगे नहीं। तो इत्यतः इस विषय में कह रहे हैं सतामिति संतु क्लेशा दग्ध, लेकिन वो क्लेश दग्ध हो गए हैं, है ना। तो है ना जो है क्लेशा तेषाम प्रसंख्यान अग्निना बीज भाव दग्ध, ये बीज भाव के साथ संबंध होगा दग्धा का। उनका प्रसंख्यान अग्नि के द्वारा जो बीज भाव है वो दग्ध हो चुका है। बीज भाव मतलब कार्य को उत्पन्न करने की शक्ति, वो है बीज भाव। बीज भाव मतलब कार्य को उत्पन्न करने की शक्ति। जैसे मिट्टी में घट है तो बीज भाव है। बीज भाव का मतलब है कि मिट्टी जो ना घड़े को उत्पन्न करने की शक्ति रखती है, भले अभी उत्पन्न नहीं हुआ है। और वो ही उत्पन्न करने की शक्ति को ही खत्म कर दिया जाए तो फिर जो है ये बात बनेगी कि भैया वो कोई भी किसी भी प्रकार का कार्य पैदा नहीं कर पाएगी। जैसे है ना जो है बीज जो होता है वो पेड़ को उत्पन्न करने की शक्ति रखता है, लेकिन उसमें उसको दग्ध कर दिया जाए, भून दिया जाए तो पेड़ को उत्पन्न करने की शक्ति खत्म हो जाती है उसकी। यही उसका बीज भाव की समाप्ति है। तो बीज भाव दग्ध हो गया है, ये यहाँ पर इन्होंने बताया। अब अगला जो है, अगला पैराग्राफ व्यास भाष्य का। अब व्यास भाष्य का पढ़ो, है ना। जो है व्यास भाष्य देखो। तनुत्वम उच्यते, तनुत्व को बता रहे हैं। प्रतिपक्ष भावनोपहता क्लेशा तनुवो भवन्ति। प्रतिपक्ष भावना से उपहत जो क्लेश होते हैं वो तनु होते हैं। प्रतिपक्ष भावना जो है वो बहुत ना अद्भुत उपाय है योग दर्शन का, कि हमारे मन में जो भी है ना गलत भावनाएं चल रही हैं उसके प्रतिपक्षी भावना को हमें अपने मन में लाना पड़ेगा। तो प्रतिपक्षी भावना जो है ना उसको कमजोर कर देगी। जैसे क्रोध है तो क्रोध का जो प्रतिपक्षी है वो प्रेम है, तो हम जितना प्रेम को लेकर के आएंगे और क्रोध के जो नुकसान है उनको बार बार सोचते रहेंगे, तो क्रोध को जो प्रतिपक्षी है उसके पक्ष में जाके खड़े नहीं होंगे हम। क्रोध के पक्ष में खड़े हो गए तो क्रोध को ही हमने पक्षी बना लिया, तो हम प्रतिपक्ष भावना वाले हो जाएंगे। प्रतिपक्ष भावना वाले मतलब जो क्रोध के प्रतिपक्ष में है, जो उसके विपरीत है, उस पक्ष में जाके खड़े होना, यह है ना प्रतिपक्ष भावना। जैसे हिंसा है, हिंसा के प्रतिपक्ष में है अहिंसा, तो अहिंसा के पक्ष में यदि हम खड़े हो गए तो हिंसा जो है ना काबू में आएगी। तो प्रतिपक्ष भावना जो है ना, तो यहां पर अब बता रहे हैं क्लेश की जो प्रतिपक्ष भावना है। तो क्लेश का प्रतिपक्ष भावना क्या है? तो क्लेश की प्रतिपक्ष भावना बताई है तब स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान, जो क्रिया योग है। ये क्रिया योग क्लेशों का प्रतिपक्षी है। तो इस प्रतिपक्षी की भावना के द्वारा क्लेश जो है वो है ना उसको उपहत मतलब मारे जाएंगे, है ना, दबाए जाएंगे, पीटे जाएंगे, छिन्न भिन्न किए जाएंगे, कमजोर किए जाएंगे। तो जब प्रतिपक्ष भावना के द्वारा उपहत क्लेश जो है ना मारे गए क्लेश, वो जो है क्लेशा तनुवो भवन्ति, वो तनु हो जाते हैं। अब ध्यान देने वाली बात है, सारे क्लेशों की प्रतिपक्ष भावना क्या है? हाँ कोई बताएं। विवेक ख्याति बताओगे महाराज जी? नहीं, अभी यहाँ पर जो यहाँ प्रसंग चल रहा है, तप स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान, तप स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान, इसी का नाम दे दिया क्रिया योग। तो सारे क्लेशों का जो प्रतिपक्षी है वो है क्रिया योग। क्रिया योग मतलब तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान। 5 क्लेश हैं, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, इन 5 क्लेशों में जो 4 क्लेश हैं प्रसुप्त तनु विच्छिन्न उदार वाले, उनका जो है ना प्रतिपक्षी है वो क्रिया योग है। एक बात और समझ लो, ये तो 4 क्लेशों या 5 क्लेशों का सामूहिक रूप से प्रतिपक्ष भावी है, लेकिन एक एक क्लेश का भी एक एक प्रतिपक्षी है। जैसे अविद्या है, हाँ इसको लिख भी लेंगे आप लोग।
है ना, क्योंकि तत्व शादी में चीज आएगी। अविद्या का प्रतिपक्षी कौन है? अविद्या का प्रतिपक्षी जो है ना, वो है सम्यक ज्ञान, तत्व ज्ञान। अविद्या का प्रतिपक्षी जो है वो सम्यक ज्ञान है। फिर अस्मिता, अस्मिता रूप क्लेश क्या है? किसी का माइक खुला हुआ है। दिग्दर्शन शक्ति और एकात्म देव अस्मिता। दृक् शक्ति, दृक् शक्ति मतलब आत्मा, और दर्शन शक्ति मतलब चित्त। तो आत्म तत्व और चित्त का एकात्मता इव, एक जैसा दिखाई देना। एक तो है नहीं, कभी हो ही नहीं सकते एक, लेकिन एक जैसे दिखाई दे रहे हैं, एक ही दिखाई दे रहे हैं, दोनों अलग अलग नहीं दिखाई दे रहे हैं। तो ये जो दोनों का अभेद दिखाई देना, भेद दिखाई ना देना, अभेद दिखाई देना, यही अस्मिता है। अभेद बुद्धि, ध्यान देना, अभेद बुद्धि, अभेद बुद्धि मतलब अभेद ज्ञान। अभेद मतलब भेद न होना, अलग अलग दिखाई न देना, एक ही दिखाई देना। कौन कौन सी चीज एक दिखाई दे रही है? जड़ और चेतन इकट्ठी दिखाई दे रही है। जैसे प्रकाशित वस्तु जब हमें दिखाई देती है तो वो वस्तु और वो प्रकाश एक ही होता है। यूं नहीं होता है कि वस्तु अलग है और प्रकाश उसका अलग है, ऐसा नहीं होता है। ऐसे ही बुद्धि जो है ना, हमें बिल्कुल चेतन दिखाई देती है, बुद्धि ही चेतन दिखाई देती है, जबकि चेतन नहीं है। तो भेद दिखाई देना चाहिए था, पर भेद दिखाई नहीं दे रहा है, इसी को कहते हैं अभेद बुद्धि। तो अस्मिता रूप जो क्लेश है ना, वो अभेद बुद्धि है। समझ में आई बात? गुरु जी, हाँ जी। गुरु जी, इसी का नाम तो फिर विवेक ख्याति है। नहीं, अभी मैं बताता हूं। अभेद बुद्धि, तो अभेद बुद्धि मतलब ना, नहीं, भेद, भेद बुद्धि मतलब अभेद बुद्धि मतलब एक ही दिखाई देना। और अभेद बुद्धि का जो प्रतिपक्षी है, जो अस्मिता रूप क्लेश है, उस अस्मिता रूप क्लेश का जो प्रतिपक्षी है वो भेद बुद्धि है। भेद बुद्धि मतलब दोनों का अलग अलग दिखाई देना, दोनों का अलग अलग दिखाई देना। तो ये है भेद बुद्धि जो है, वो भेद दर्शन, वो अस्मिता का प्रतिपक्षी है। यहां पर विवेक ख्याति जो है, दोनों को पृथक पृथक देखना। और सम्यक ज्ञान जो है ना, सम्यक ज्ञान का मतलब है सुखदायी को है ना सुखदायी मानना, है दुखदायी को दुखदायी मानना, जड़ को जड़ मानना, और अनित्य को अनित्य ही मानना, है ना, अपवित्र को अपवित्र ही मानना। उसका थोड़ा सा व्यापक क्षेत्र है जो सम्यक ज्ञान है ना, तत्व ज्ञान। सम्यक ज्ञान जो है वो उसका क्षेत्र थोड़ा सा व्यापक ले लिया। नहीं तो अविद्या भी तो यही है ना, अविद्या और अस्मिता में कोई अंतर थोड़ी है फिर। क्यों जी दयाराम जी? जी गुरु जी। अविद्या और अस्मिता में थोड़ा सा ज्यादा अंतर नहीं है, लेकिन अस्मिता को थोड़ा सा पृथक पृथक कर लिया। अविद्या क्या है ना, अविद्या का स्वरूप बता दिया कि ये जो है, जो अनित्य पदार्थ है उसको नित्य मानना। अपवित्र है, जो संसार बहुत अपवित्र है, शरीर बहुत अपवित्र है, इसको पवित्र मानना। ये संसार बहुत दुखदाई है, इसको सुखदाई मानना। और ये बिल्कुल जड़ है, इसको चेतन मानना। ये अविद्या है। और अस्मिता क्या है? अस्मिता ये मानना दोनों को, जड़ और चेतन को इकट्ठा कर देना, ये अस्मिता है। तो अस्मिता का प्रतिपक्षी होगा भेद दर्शन। भेद दर्शन मतलब दोनों अलग अलग दिखाई दें। भेद दर्शन जो है, भेद बुद्धि कहो, भेद दर्शन कहो, भेद ज्ञान कहो, भिन्नता का ज्ञान कहो, एक ही बात है। तो भेद बुद्धि, भेद बुद्धि जो है, ये अस्मिता रूपी क्लेश का प्रतिपक्ष है। समझ में आया जी मुकेश जी? जी सो है ना? हाँ जी। अच्छा, इसमें अब तीसरा, राग और द्वेष। राग और द्वेष का जो प्रतिपक्षी है वो है माध्यस्थ ज्ञान। माध्यस्थ ज्ञान जो है वो राग और द्वेष का प्रतिपक्षी है। राग में क्या मानते हैं हम? राग में किसी चीज को पकड़ने का प्रयास करते हैं। राग जो है ना, वस्तुओं को उपादेय बनाता है, और द्वेष वस्तुओं को हेय बनाता है।
उपादेय मतलब पकड़ने योग्य, ग्रहण करने योग्य, और हेय मतलब छोड़ने योग्य। तो राग और द्वेष की महिमा है वस्तुओं को या किसी भी चीज को वो पकड़ने योग्य और छोड़ने योग्य बना देता है। बस में कोई स्त्री चढ़ी तो कुछ लोग होंगे जो उससे चिपकने का प्रयास करेंगे कि किसी प्रकार से इसका शरीर हमारे शरीर से छू जाए, वो उसको उपादेय मान रहे हैं। कुछ लोग उसको है ना ऐसा मान रहे हैं कि इसका शरीर छू ना जाए यार, अपना ब्रह्मचर्य भंग होगा, है ना जो है, और ये बहुत ही अपवित्र है ना जो है, भागो यहाँ से, है ना जो है। तो वो होगी हे बुद्धि, किसी चीज की तरफ भागना और किसी चीज से भागना। किसी चीज की तरफ हम चिपकने की कोशिश कर रहे हैं और किसी चीज से भाग रहे हैं, दोनों ही अवस्था में वो चीज हमारे मन पर प्रभाव डाल रही है। क्या जी डाल रही है? इन दोनों अवस्थाओं से शून्य हो जाना, इन दोनों अवस्थाओं से शून्य हो जाना, यही माध्यस्थ ज्ञान है। दयाराम जी समझ में आया माध्यस्थ ज्ञान? जी महाराज, इसको माध्यस्थ ज्ञान क्यों कहा? ये मध्य में है, ये बीच का रास्ता। बीच का रास्ता, न है न उपादेय। इसी को कहा जाता है तटस्थ ज्ञान, इसी को कहा जाता है समदर्शी ज्ञान। एकत्व बुद्धि इसी को कहते हैं। हाँ, समत्व जो ना, समत्व बोलते हैं जो ना, तो जो समत्व है उसको राग द्वेष नहीं हो सकता। जी महाराज जी। हाँ, राग और द्वेष जो ना, राग सुख को पैदा करता है, द्वेष दुख को पैदा करता है, दोनों मिलकर के बढ़िया जो है ना आदमी को सुखी दुखी करते हुए निचोड़ते रहते हैं, और आदमी जो है ना इन्हीं में फंसा फंसा रहता है। महाराज जी वो अवस्था हमने वो विचार ही नहीं करना, हमने ये त्यागना है या अपनाना है ये चीज। हाँ, मतलब उन वस्तुओं को, अब जैसे मतलब जो उदाहरण दिया मैंने जो है ना, एक उदाहरण बड़ा एक प्रसिद्ध उदाहरण ये जो है ना दिया जाता है, इसलिए यही उदाहरण दे दिया। अभी बस में कोई स्त्री चढ़ी और जो है ना, है ना, पर बस में पहले से कोई खंबा खड़ा है, उस खंबे के प्रति न तो हेयता है न उपादेयता है, न राग है न द्वेष है ना। तो वो जो स्त्री चढ़ी है उसके शरीर में और खंबे के शरीर में, मतलब खंबा जो है, उनमें क्या है, कोई अंतर है क्या? हाँ, सम्यक ज्ञान वाला उसको खंबा ही मान लेगा, वो ना इधर जाएगा ना इधर जाएगा। है ना, मतलब वो भी पंच तत्व है, ये भी पंच तत्व है, ये भी मिट्टी का हाँ ढेला है, ये ठीक भी बात मिट्टी का ढेला। मतलब उसके प्रति कैसा भी विचार न आना, हाँ, कैसा भी विचार ना आना। न राग का न उसका हाँ, यही यही वशीकार संज्ञा है, यही इसी को इस शास्त्र में वशीकार संज्ञा नाम से कहा गया है, और इसी को वैराग्य की अवस्था कहा गया है। वशीकार संज्ञा वो मतलब, शिकार संध्या का क्या मतलब हुआ महाराज जी? वशीकार संज्ञा का मतलब है कि हम अपने मन को अपने वश में कर रहे हैं, मेरा मन मेरे पूर्ण नियंत्रण में है, ये अनुभूति। संज्ञा का मतलब है अनुभूति, संज्ञान, ज्ञान, अनुभूति, है ना दयाराम जी, नई बात बता रहा हूं ये। जी बाबा। संज्ञा मतलब अनुभूति। जी बाबा। हाँ, वशीकार संज्ञा, वशीकरण संज्ञा, जो वश में नहीं था वो वश में हो गया है ना। अवशः वशम करोति इति वशी करोति, जो वश में नहीं था उसको वश में कर लिया, तो मेरा मन मेरा चित्त मेरे वश में हो गया, मेरी इंद्रियां मेरे वश में हो गई हैं। ये है वशीकार संज्ञा, ये अनुभूति होना, ये है वशीकार संज्ञा। दृष्टानुश्रविक विषय वितृष्ण से वशीकार संज्ञा वैराग्यम सूत्र है, एक बार खोलो जरा, 14वां-15वां सूत्र होगा पहले पाद का। इसकी देखो अंतिम लाइन देखो, हेयोपादेय शून्य वशीकार संज्ञा वैराग्यम। हे और उपादेय शून्य, न वो पकड़ने योग्य न वो छोड़ने योग्य, ये जो है ना, ये है माध्यस्थ ज्ञान, ये है वशीकार संज्ञा, ये है वैराग्य। वैराग्य जो है ना राग और द्वेष को समाप्त कर देगा, क्योंकि वैराग्य मतलब राग जहां बिल्कुल खत्म हो जाए,
तो राग जहाँ खत्म हो जाए तो द्वेष तो खत्म हुआ नहीं, पर द्वेष भी राग, मतलब जो ना राग का ही भाई है। एक तरफ राग एक तरफ द्वेष है, सिक्के के दो पहलू हैं, इधर देखो राग इधर देखो द्वेष। राग रहेगा तो ही द्वेष रहेगा महाराज जी, राग खत्म हो गया तो द्वेष तो अपने आप ही खत्म हो गया। हाँ, और द्वेष खत्म हो जाए तो राग खत्म। जी महाराज जी। तो जिसमें आदमी ज्यादा चिपकता है ना उसको खत्म करना चाहिए, आदमी दूसरी चीज को खत्म करने की कोशिश करता है। जैसे सुख और दुख, तो दुख को खत्म करना ना सुख को खत्म कर दो, सुख को खत्म करना सरल है, दुख जी खत्म महाराज ऐसे नहीं होंगे। सुख लेते रहे हम और यूं सोचे दुख खत्म कर दें, दुख खत्म नहीं होंगे। हाँ तो वो तो महाराज जी खाडो खोदोगे तो बराबर की माटी निकलेगी, वो तो फूलेगी। और हाँ, तो दुख को खत्म किया, सुख को खत्म करो तो दुख खत्म होगा, राग को खत्म करो तो द्वेष खत्म होगा, है ना। ये बिल्कुल जो ना, ये जोड़ा है बिल्कुल एकदम। तो जहर को जहर मारेगा हाँ महाराज। जी, तो अब ये जो है ना प्रतिपक्ष भावना से उपहत, तो प्रतिपक्ष भावना चल बता रहे थे। तो अविद्या की का प्रतिपक्षी है सम्यक ज्ञान, अस्मिता का प्रतिपक्षी है भेद दर्शन, राग द्वेष का प्रतिपक्षी है माध्यस्थ ज्ञान, और अभिनिवेश का प्रतिपक्षी है अनुबंध बुद्धि निवृत्ति। अनुबंध बुद्धि की निवृत्ति, अनुबंध मतलब जो हमेशा से लगा हुआ है, चिपका हुआ है। क्या चिपका हुआ वो है? महाराज जी रिकॉर्डिंग तो हो रही है ना? हाँ, हो रही हो रही। थोड़े जटिल शब्द हैं ये, क्योंकि तत्वशाधिकार के शब्द हैं, इसलिए जो ना, तो अनुबंध मतलब जो चिपका हुआ है, हमारे चित्त में एक चीज चिपकी हुई है, मैं मर ना जाऊं, ये सबसे खतरनाक चिपकी हुई है। ये जो मरण त्रास है ना, महाराज जी अभी तो ये अव्यक्त भी हमारे मेरे को तो ऐसा लग रहा है कि यार ये आप मरी जाओगे, अव्यक्त होगा तो आप ही खत्म हो जाओगे, तो यू की शोधो बचे हो। हाँ, ये मरने का जो भय है ना, जो ये जब खत्म हो जाएगा ना, तब मुझे फिर तो महाराज जी ऐसा लगेगा अव्यक्त में चला जाऊंगा तो फिर क्या मतलब है, अपना व्यक्ति ठीक है। हाँ, थोड़ा बहुत अपन पता चलता तो रहेगा, थोड़े बहुत सुख दुखी हो लेंगे। हाँ महाराज जी में सुखी दुखी हो लगा, और अव्यक्त में हाँ तो फिर बिल्कुल खत्म ही होगा, फिर क्या बचे। हाँ, तो जो है ये जो अनुबंध लगा हुआ है, अभी अनुबंध लगा हुआ है, मैं मर ना जाऊं, ये जो भय है ना, ये भय अभी चिपका हुआ है, और हमने उसको भी अव्यक्त में जाने को भी मृत्यु मान लिया है। क्या गजब की बात है, देखो, जहां मृत्यु की मुक्ति है, जहां मौत को मारा जाता है, उसको भी हम मौत समझ रहे हैं। जो मौत का उपाय है उसको मौत समझ रहे हैं। क्या गजब की बात है, देखो। महाराज जी बिल्कुल आपका पढ़ाने के बाद यही सोच रहा हूँ मैं, तो वो क्या यार अपन जब ना रहेंगे सच तो आता जाता रहा, यही ठीक है। नहीं, पर ये दर्शन तो जो है ना, ये दर्शन तो पहले था जी। ये तो सब लोग बोलते हैं, अरे मुक्ति बेकार की चीज है, वहां गए तो मर ही जाएंगे। बौद्ध भी तो यही बोलते हैं, अपन मरा मैंने मार लो सबको। तो वो तो बौद्धों वाली जो मुक्ति है ना, उसका तो खंडन किया जाए। हमारी मुक्ति तो मौत का समाधान है। जो भी मौत से डरे हैं, वास्तव में जिन्होंने मौत को देख लिया है, वो इसी मुक्ति की तरफ चले हैं। चाहे वो फिर मूल शंकर हो, चाहे फिर वो है ना जो है सिद्धार्थ हो, और चाहे फिर हाँ वो महाराज जी मौत तो दिखती नहीं है, मरने से पहले मूर्छित हो जाता है आदमी, तो मौत कैसे नहीं, दिखेगी। मौत दिखी, मूल शंकर जी को दिखी। उसकी बहन, उनकी बहन जो है ना, बहन मरी, चाचा मरा जो है ना, वो दिखी। तो बोले यार ये मौत जो है ना, ये तो सबको ही आएगी, फिर तो मेरे को भी आएगी, इसका उपाय ढूंढे। तो मौत का उपाय ढूंढने तो निकले वो, है मौत दिखाई दे गई अपने सामने, लोग मर रहे हैं पर अपने को मौत नहीं दिखाई दे रही है। जिस दिन मौत दिखाई दे गई ना,
उस दिन सारे काम छोड़ छाड़ करके मौत का उपाय किया जाएगा। बोले यार मौत को जो ना इसका तो करो काम। अपन मकान बनाते हैं, क्यों बनाते हैं? कि अपन ने बारिश देख ली है कि यार बारिश में कोई परेशानी ना हो जाए, ठंड देख ली है यार ठंड में जो ना जाप्ता कर लो कुछ। अपन जैसे कहीं मान लो किसी रेगिस्तान में उठा करके अपने को पटक दिया जाए, वहाँ पेड़ है, रेगिस्तान रेगिस्तान में कुछ पेड़ वेड़ है, अपने को पता भी है यार ठंड का मौसम चल रहा है, और पूरा दिन है अपने पास में, पूरे दिन में कुछ उपाय कर लो यहाँ से कुछ ना, या तो कोई घर ढूंढेंगे और घर मिल नहीं सकता, ये पक्का पता है कि अपने को 100 किलोमीटर दूर तक कोई घर नहीं है, तो क्या करेंगे जी जगवीर जी? वृक्ष के नीचे आश्रय लें। कोई ऐसा आश्रय बनाएंगे, आश्रय है ना? नहीं तो अपने पास कोई साधन है तो अपन झोपड़ी बनाएंगे, गुर खोदेंगे, नहीं तो जमीन में, और नहीं तो और नहीं है तो जमीन में ही गड्ढा खोदेंगे। हाँ। जमीन में गड्ढा खोदेंगे। सब क्यों कर रहे हैं? ठंड तो आई नहीं अभी, अभी तो धूप है, बड़ी आराम से रह सकते हैं अपन, लेकिन हमने वो ठंड देख रखी है, मौत देख ली है। ठंड देख रखी है, इसलिए हम ठंड का उपाय कर रहे हैं। तो जिसको मौत दिखाई दे जाएगी ना, वो मौत का उपाय करेगा। मौत दिखाई नहीं दी है अभी तक, है ना, जो है ना अपने को, इसलिए उपाय नहीं करते। इसलिए उपाय नहीं कर रहे हैं। सिद्धार्थ को मौत दिखाई देगी थी, एक आदमी मरा हुआ जा रहा था, सब लेकर के जा रहे थे, बोले यार ये कौन है? बोले मर गया। बोले अच्छा यार फिर तो सभी मरेंगे शायद। तो बोले यार ये फिर भी मौत महाराज जी वो बौद्ध क्यों बने, वो आगे की यात्रा क्यों नहीं चल पाई उनकी? है। फिर भी बौद्ध क्यों बने, आगे की यात्रा क्यों नहीं चल पाई उनकी? अरे वहां तक की यात्रा भी बहुत बड़ी यात्रा है, ये छोटी यात्रा नहीं है, उनको आप हल्के मत लो। हाँ नहीं नहीं, हल्के में तो नहीं ले रहे महाराज जी, पर थोड़ा सा जो अटकाव तो बच ही गया ना। हाँ तो अटकाव अगले जन्म में हो गया होगा पूरा। जी महाराज जी, जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। है ना? आदमी अटकेगा ना, मतलब वहां तक तो पहुंचेगा, चाहे कितनी अटक लो। पानी चाहे कितना ही अटक ले, इस पहाड़ी से इस पहाड़ी, इधर घुमा इधर घुमा इधर घुमा इधर घुमा, घुमाते जाओ घुमाते जाओ घुमाते जाओ, नदियों को घुमाते जाओ, नहरों में घुमाते जाएगा जाओ, ढाल में। जाएगा तलहटी पे ही, है ना? बिल्कुल हाँ समुद्र में तलहटी में पहुंचेगा ही जाएगा। पहुंचेगा। तो अपन चाहे कितना ही घुमा लो, अपने को पहुंचना तो है राम कुमार जी। ओम गुरु जी। हाँ जी, ओम पहुंचा जी। दोगा, आपके साथ लगे रहे तो पहुंचा दोगा। ओम गुरु जी, हाँ जी। मोक्ष का मतलब तो प्रकृष्ट चेतना हो जाना और अनंत चेतना हो जाना है। हाँ, जो अपने बस्ते अपने ऊपर टांग रखे थे ना लोगों ने अविद्या ने कह रखो कि अविद्या ने जो वजन डाल रखा था उसको छिड़क देना, उसको फेंक देना। ये है मोक्ष। ये क्लेश रूपी जो ना अविद्या ने बहुत वजन डाल रखा है, कहीं अस्मिता का, कहीं राग का, कहीं द्वेष का, कहीं अभिनिवेश का, और खुद भी वजन है। तो वो सारे वजन जो ना उतार के फेंक देना, ये है मोक्ष। ठीक है ना? तो प्रतिपक्ष भावना तो अनुबंध बुद्धि निवृत्ति है ना, जो है ना अभिनिवेश का प्रतिपक्षी है। अनुबंध मतलब मैं ना मरूं, कहीं ऐसा ना हो कि मैं नहीं रहूं, ये है अनुबंध। और मतलब ये मृत्यु का जो भय, ये अनुबंध, और उस भय की निवृत्ति, है ना, कहीं मैं ना रहूं, ऐसा ऐसी जो बुद्धि है, ऐसा जो ज्ञान है, उसको खत्म कर देना, ये है अभिनिवेश का प्रतिपक्षी। है ना? अभिनिवेश एक भय है, ये बुद्धि निवृत्ति जब हो जाएगी, है ना, अनुबंध बुद्धि की निवृत्ति हो जाएगी कि मैं मर ना जाऊं, ये खत्म हो जाएगा अपनी सोच, फिर कोई भय नहीं दे सकता आपको। ब्रह्मज्ञानी सदा मुक्त। हाँ जी, ठीक है ना? अब इसका तत्वशादी पढ़ो, इसकी तत्वशादी। क्लेश प्रतिपक्ष क्रिया योग, क्लेश का जो प्रतिपक्ष है वो क्रिया योग है। तस्य भावनम, उसका भावन करना, भावनम का अर्थ कर दिया अनुष्ठानम, मतलब जो है समाधि भावनम, जो है ना समाधि अनुष्ठानम, तो भावनम मतलब अनुष्ठानम, भावनम का अर्थ है अनुष्ठान, क्रिया योग की भावना मतलब क्रिया योग का अनुष्ठान। तेन उपहता, और उस क्रिया योग से उपहत,
उस क्रिया योग से कूट दिए गए हैं, पीट दिए गए हैं, मार दिए गए हैं, है ना, जर्जर कर दिए गए हैं, है ना, तोड़ दिए गए हैं क्लेशों के अंग, वो जो ना, तो उससे वो क्लेश तनु हो जाते हैं। उपहता तनवः, तेन उपहता तनवः, तेन मतलब क्रिया योगे न, उस क्रिया योग के द्वारा, उपहता मार दिए गए हैं, ठोक दिए गए हैं, पीट दिए गए हैं। हरियाणा में एक शब्द होता है ना, जर्जर करने को जो है क्या है, छेद दिया, है ना, पीटने को ना छेद दिया। हाँ छेद दिया, मतलब जगह जगह से उसको ना क्षत विक्षत कर दिया। तो क्लेश को जब है ना जगह जगह से जो है क्षत विक्षत कर दिया जाए, उसको पीट दिया जाए, ठोक दिया जाए, तो वो तनु हो जाता है फिर वो। तो अभी हम क्या है, क्लेश को ठोकते नहीं है, क्लेश के सहायक के रूप में खड़े रहते हैं हम तो, कि यार मेरा राग कहीं खत्म ना हो जाए, कहीं द्वेष खत्म ना हो जाए, ये महाराज जी जो है ना पढ़ा रहे हैं कहीं मामला उल्टा ना पड़ा दे और हम घर बार छोड़ छाड़ के इधर उधर ना भाग जाए, बोले यार ये महाराज से तो हटो अपने क्लेश ही सही है तो क्लेशों के पक्ष में खड़े हैं। वास्तविकता तो ये है कि क्लेश जो ना वो खत्म, क्लेशों को पीटना चाहिए क्रिया योग के द्वारा। तप स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान के द्वारा क्लेशों को जब पीट दिया जाता है तो क्लेश तनु हो जाते हैं। तो एक तो ये बताया तरीका, अथवा एक एक का भी प्रतिपक्ष बता रहे हैं कि सम्यक ज्ञानम अविद्या प्रतिपक्षः, सम्यक ज्ञान जो है वो अविद्या का प्रतिपक्ष है। भेद दर्शनम अस्मिताया, भेद दर्शन जो है वो अस्मिता का प्रतिपक्ष है। अस्मिता में अभेद दिखता है, जड़ चेतन अभिन्न, अभिन्न मतलब एक रूप, और भेद दर्शन में भिन्न भिन्न दिखेगा, जड़ अलग चेतन अलग। तो ये महाराज जी, हाँ जी, कहीं ऐसा तो नहीं है ये चेतनता डीम होती 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 फिर वो जड़ता में बदल जाए, ऐसा तो कुछ नहीं है कहीं? नहीं नहीं, जड़ता डिम डिम होते होते जड़ता बिल्कुल खत्म हो जाएगी भैया, यार जड़ ये तो अलग है ना, चेतन फिर बचेगा। चेतन थोड़ी डीम होता है, चेतन तो चेतन ही रहता है हमेशा। हाँ, चेतन कभी डिम नहीं होगा। और जड़ जड़ी रहती, जड़ खत्म हो सकती है चेतनता से। हाँ ठीक है महाराज जी। तो भेद दर्शन अलग अलग दिखाई देना, जड़ अलग चेतन अलग, ये दिखाई देना, ये अस्मिता रूपी क्लेश का है ना प्रतिपक्ष है। माध्यस्थ्यम, जो मध्यस्थता ज्ञान है, माध्यस्थ ज्ञान है, वो राग द्वेष का जो है ना प्रतिपक्ष है। और अनुबंध बुद्धि निवृत्ति, मां न भुवम भूयासम, मैं मर न जाऊं, मैं रहूं, कहीं ऐसा ना हो कि मैं ना रहूं, इस प्रकार की जो बुद्धि है उसकी निवृत्ति होना, वो है अभिनिवेश क्लेश का प्रतिपक्ष। पांचों प्रतिपक्ष समझ में आ गए मुकेश जी? जी स्वामी हैं? जी आगे। हाँ जी। तथा विच्छिद्यम आह, अब जो है तथा विच्छिद्यम आह, अब ये ना जो है व्यास भाष्य को देखो, तथा विच्छिद्य विच्छिद्य तेन तेन आत्मना पुनः समुदाचरन्ति इति विच्छिन्नाः। अब विच्छिन्न को समझा रहे हैं, तनु को समझा दिया, पहले प्रसुप्त को समझाया, प्रसुप्त के साथ में दग्ध बीज को भी समझाया, फिर तनुत्व को समझाया कि तनु क्या है, कि प्रतिपक्ष भावना से जो उपहत हो गया ना वो तनु है। अब विच्छिन्न बता रहे हैं कि विच्छिन्न विच्छिन्न है ना, तथा विच्छिद्य विच्छिद्य तेन तेन आत्मनः पुनः समुदाचरन्ति इति विच्छिन्नाः। किसी के द्वारा दबा दबा करके फिर वो उभर जाते हैं, फिर दबा दिए जाते हैं, फिर उभर जाते हैं, फिर दबा दिए जाते हैं। तो दबा दबा करके फिर अपने अपने स्वरूप में उभरना, फिर दबा देना, यह है विच्छिन्नता अवस्था। तो विच्छिन्न अवस्था मतलब किसी के द्वारा दबा दिया जाना, फिर उभरना, फिर दबाना, फिर उभरना। जैसे क्रोध जो है हम दबाते हैं, फिर उभर आता है, फिर दबा देते हैं, फिर उभर जाता है, फिर दबा देते हैं, फिर उभर जाता है। बड़ा खतरनाक है ये, कितनी दबाओ फिर गुस्सा आ जाता है।
है ना। और जब आता है ना तो फिर किसी के ऊपर भी आ जाता है। फिर गुस्सा जो है ना नहीं देखता है, बड़ा छोटा, गुरु शिष्य क्या माता पिता सब जो है ना। तो ये जो विच्छिन्न अवस्था है ना, ये उभर जाती है। विच्छिन्न विच्छिन्न से तनु ज्यादा अच्छी है, तनु से भी प्रसुप्त अच्छी है, और प्रसुप्त से भी दग्ध बीज अवस्था सबसे सर्वोत्तम है। उससे उत्तम तो कुछ है ही नहीं, है ना। तो है ना जो है, विच्छिद्य विच्छिद्य तेन तेन आत्मना आत्मना पुनः पुनः समुदाचरंती। उस रूप में फिर वो है ना सक्रिय हो जाते हैं। समुदाचरंती मतलब सक्रिय हो जाते हैं, है ना। इति विच्छिन्ना कथम, कैसे, तो बता रहे हैं राग काले क्रोधस्य अदर्शनात्। राग के काल में क्रोध दिखाई नहीं देगा, क्योंकि राग क्रोध को दबा देता है और क्रोध राग को दबा देता है ना। तो राग के उसमें राग काल में क्रोध के अदर्शन से, नहीं राग काले क्रोधा समुदाचरति। राग के काल में क्रोध जो है ना वो पैदा नहीं होता है, सक्रिय नहीं होता है। दूसरी बात, रागस्य क्वचित दृश्यमानो न विषयांतरे नास्ति। राग कहीं पर है ना जो है ना देखा हुआ, किसी विषय में राग दिखाई दे रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि दूसरे विषय में राग नहीं है। जैसे जलेबी भी मुझे प्रिय है और रसगुल्ला भी मुझे प्रिय है और रसमलाई भी बहुत प्रिय है। अब रसमलाई आ गई तो रसगुल्ला, ये इनमें राग खत्म। अभी बोले यार रसमलाई पहले लेंगे, तो रसमलाई खा रहे हैं, तो क्या जलेबी का राग खत्म हो गया क्या, या दब गया है? दब गया है कुछ समय के लिए। दब गया, उसमें राग तो है, राग तो कुछ समय के लिए दब गया। कुछ समय के लिए राग दब गया है। तो एक विषय में राग होने से दूसरे विषय में राग कुछ समय के लिए दब जाता है, वो भी विच्छिन्न है। राग के द्वारा भी राग दब जाता है, ये बात बता रहे हैं। विरोधी के द्वारा तो दबता ही दबता है, जैसे क्रोध के द्वारा राग दब जाए, लेकिन राग के द्वारा भी राग दबता है। प्राथमिकता बदल जाती है। हाँ, ये चलो ये विषय जो ना, मतलब तो है ना, रागस्य क्वचित दृश्यमाना न विषयांतरे नास्ति। राग जो है कहीं पर दिखाई देता हुआ दूसरे विषयों में नहीं है, ऐसा नहीं है। न एकस्याम स्त्रियाम चैत्रो रक्तः इति अन्यासु स्त्रीसु विरक्तः इति। चैत्र नाम का व्यक्ति यदि एक स्त्री में रक्त है, तो इसका मतलब ये नहीं कि दूसरी स्त्रियों में उसको राग ही नहीं है। उसको राग तो है, पर अभी इस स्त्री से राग है, इससे छूट जाएगा, दूसरे से हो जाएगा, प्राथमिकता बदलती है ना। ये तो अपन सभी ऐसे ही हैं। इस जन्म में ये स्त्री, उससे पहले जन्म में वो स्त्री, उससे पहले वो, और दूसरी स्त्री, पता नहीं कितने स्त्रियां बदल दी हैं। एक एक जन्म में कई बदल देते हैं लोग, है ना। तो कितने राग होते हैं। तो पर जिस समय एक में राग होता है, दूसरे में राग जो है ना कम हो जाता है, ऐसा जो है। उदाहरण दोनों लिया करो महाराज जी। है? आदमी बदलती है, स्त्रियां स्त्री आदमी बदलता है, हाँ, स्त्रियां भी आदमी को बदल देती है। हाँ, दोनों उदाहरण दो महाराज जी, तो एक पक्ष हो जाएगा। हाँ, एक पक्षी नहीं है तो देखो एक हाँ। ये। अच्छा, एक बात और है, देखो वैयाकरणों का, वैयाकरण कोई भी उदाहरण देते हैं तो देवदत्त को लेकर के आते हैं। देवदत्त नाम का जो ना व्यक्ति ऐसा, देवदत्त ऐसा, और ये व्यास मुनि जी जो ना चैत्र नाम के व्यक्ति को करते हैं। कहीं पर भी आएगा तो चैत्र नाम के व्यक्ति की ना वो बात करेंगे। वैयाकरण महाभाष्य जो है ना वो देवदत्त की बात करेंगे। देवदत्त पीनो देवदत्त दीवाना भूंगते, है ना। तो बोले अपने आप सिद्ध होते हैं कुछ बातें। बोले कैसे सिद्ध होती है? बोले मोटा देवदत्त जो ना दिन में नहीं खाता है, तो क्या सिद्ध होता है? बोले मोटा है तो खाता तो होगा, अब दिन में नहीं खाता, रात में खाता होगा। तो वैयाकरणों का जो वो देवदत्त जो ना पात्र है, जैसे एक एक फिल्म में एक एक पात्र होता है ना, उसका कोई सा नाम होता है, तो ऐसे ही जो ना व्यास मुनि जी का जो पात्र है वो चैत्र है। तो फट से चैत्र को लेकर के आते हैं। वो चैत्र वैरागी भी हो जाता है, रागी भी हो जाता है। एक स्त्री में रक्त, दूसरी स्त्री में विरक्त, फिर दूसरी स्त्री में रक्त, है ना जो है। इसलिए चैत्र की बात करी हमने। तो
ये कह रहे हैं कि राग कहीं पर दिखाई दिया तो विषयांतर में नहीं होगा, ऐसा नहीं है। एक स्त्री में चैत्र रक्त है तो अन्य स्त्रियों में विरक्त है, ऐसा नहीं है। किंतु तत्र रागो लब्ध वृत्ति है, अन्यत्र भविष्यत वृत्ति है। जिस स्थिति में वो राग है वहां पर राग अभी लब्ध वृत्ति है, उदार वृत्ति है, और दूसरी स्त्रियों में जो राग है ना वो भविष्यत वृत्ति है, भविष्य में अभी राग होगा, अभी राग नहीं है वहां, है ना। तो वो विच्छिन्न है, वो हो गया अवस्था विच्छिन्न अवस्था, उसको विच्छिन्न कहा जाएगा। समझ में आई जी बात? जी महाराज, है ना। हाँ, हो जाएगा। तब इसको कल कर लें फिर आगे। हाँ जी स्वामी जी, समय हो गया है। हाँ जी। ओम जी ओम, नमस्ते जी, सभी को नमस्ते। प्रणाम स्वामी जी। ओम प्रणाम। ओम प्रणाम। ओम प्रणाम। प्रणाम महाराज जी। ओम प्रणाम जी, ओम प्रणाम। सभी को ओम प्रणाम। प्रणाम स्वामी। ओम प्रणाम, सभी को प्रणाम, सभी को नमस्ते। प्रणाम।